नमस्कार, डिजिटल शिवम हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिवम गुप्ता तहे दिल से स्वागत करता हूँ। देखिए, खाता किसी भी बैंक का हो वह फ्रीज क्यों होता है। किसी भी बैंक का खाता अगर आपको स्टेट बैंक का खुलवाए हो या फिर फिनो पेमेंट बैंक का खुलवाए, एक्सिस बैंक का खुलवाए हैं या फिर कोई भी बैंक का, आखिरकार वो फ्रीज क्यों होता है। तो इस केस में अगर आपको पता है तो वीडियो को यहीं पर स्किप कर दीजिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को देख लीजिए, या फिर अधूरा भी जानकारी तो इस वीडियो को देखिए, मैं आपको सटीक जानकारी दूंगा। आप लोगों को पता है कि इन फ्यूचर अगर आपका अकाउंट फ्रीज होता है तो चालू कैसे करवा सकते हैं। इस वीडियो में मैं ये भी बात करूँगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आखिरकार खाता फ्रीज क्यों होता है। देखिए, खाता फ्रीज होने के बहुत कारण हैं। जैसे कि अगर आप अकाउंट ओपन करवाते टाइम उनका लिमिट क्या है ना कि आप 50,000 से 1 लाख रुपया तक डलवा देते हैं। उसके बाद हर महीने उसमें आप 1 लाख 1.5 लाख रुपया ट्रांजेक्शन कर देते हैं हर दिन। महीने में 5 से 7 लाख रुपये ट्रांजेक्शन कर दिए। तो इन केस में क्या होता है कि बैंक सस्पिशियस में डालकर वो अकाउंट को होल्ड कर देता है, टेम्पोररी फ्रीज कर देता है। और इसमें दूसरा सबसे बड़ा कारण है खाता फ्रीज होने का कि अगर कोई भी आपका अकाउंट में सस्पिशियस अमाउंट आपके अकाउंट में अगर ट्रांसफ़र होता है, ज़रूरी नहीं है कि फ्रॉडलेस्ट अमाउंट होता है, अगर ज़रूरी नहीं कि जो आप अकाउंट में पैसा है वो सही हो। क्योंकि बहुत सारे अभी गैमलिंग ऐप्स है जो आपको गेम हम खेलते हैं तो वो ट्रांजेक्शन आपका अकाउंट में भेज दिया जाता है, जिसके कारण आपका खाता बंद हो जाता है। इसमें गैमलिंग में क्या होता है कि कोई फ्रॉड का पैसा गेम में डाल दिया, अब वो खेलता है, वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किया और भाई किसी भी दुकान में जाके पेमेंट कर दिया। तो इसमें क्या होता है ना कि गेम का पैसा जो लोड करता है, किसी का भी पैसा क्या हुआ कि फ्रॉड वाला अमाउंट गेम में ऐड कर दिया और फिर कोई भी गेम खेला तो उसमें अपने अकाउंट में विड्रॉल कर लिया और कोई किसी भी प्रकार से ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में वो आ गया और वो फ्रॉडलेस्ट अमाउंट रहता है, तो उस केस में आपका अकाउंट बंद कर दिया जाता है। जैसे कि अगर मेरे अकाउंट में 50,000 का केस लगा है और उसमें कोई भी 50-100 रुपया भी मेरे अकाउंट में भेज दिया तो उसको हमको बैंक से जाके वहाँ पर रिपोर्ट लेना है कि किस प्रकार से हमको मेरे अकाउंट में केस लगा है, साइबर क्राइम का कंप्लेन हुआ है। तो फिर आप बैंक जाकर वहाँ से जानकारी लीजिए और आपका अकाउंट तभी चालू होगा जब आप जहाँ से केस लगा है उस थाने में जाके एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेते हैं, तभी आपका अकाउंट चालू होगा, नहीं तो नहीं होगा। और इस खाते को बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि खाते को बहुत दिन से यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस केस में क्या होता है ना कि आपका अकाउंट जो होता है बंद हो जाता है। जैसे आप 1 साल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर वो अकाउंट डोरमेट में चला जाता है। अगर 2 साल 3 साल यूज़ नहीं करते हैं तो फिर वो क्या होता है ना कि री-के-वाई-सी करवाएंगे तो फिर उसके बाद चालू होगा। अगर आप 10 साल से ज़्यादा छोड़ देते हैं तो वो आरबीआई के हैंडल में चला जाता है कि आपका अकाउंट अभी टेम्प्रोरी होल्ड कर दिया गया। अगर आप फिर से अगर उसको चालू करवाना चाहते हैं तो फिर के-वाई-सी वगैरह फॉर्म भर के आप चालू करवा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। अभी के लिए धन्यवाद।